हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 17th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। अपने को पता है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज को इम्पोज करा जा सकता है कंट्री के अंदर। फर्स्ट होती है अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। सेकंड होती है अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी बोल सकते हैं। उन दोनों को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो चैनल पे जाके विजिट करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस रेलिवेंट लगती हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट इमरजेंसी टाइप, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि लगती है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर वो सेटिस्फाइड है कि या तो पूरी कंट्री या फिर कंट्री का कोई पार्ट फाइनेंशियली वीक लग रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब लग रही है, तो फिर वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करा जा सकता है। और जो ये प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, इसको 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में जुडिशियल रिव्यू से अवे कर दिया गया। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। बट फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन को जुडिशियल रिव्यू के अंडर लेके आया गया। मतलब अगर यूँ लग रहा है कि गलत तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज करा गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या चाहिए होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो एक प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट इशू कर देगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कंट्री में या फिर किसी स्पेसिफाइड पार्ट में लग चुकी है। बट यहाँ पे किसी स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए। सिंपल मेजोरिटी से भी वो अप्रूव हो सकता है। बट अगर वो प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इस टाइम पे आया है जब लोकसभा या तो डिसोल्व है, या फिर जो वो 2 मंथ का पीरियड था ना उसके अप्रूवल का, उस टाइम के बीच में लोकसभा डिसोल्व हो जाती है, तो फिर क्या होता है, तो उसके बीच में ये जरूरी है कि एक तो राज्यसभा उसके बीच में अप्रूवल दे दे फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन का, और दूसरा जब भी वो नई लोकसभा आए तो उसके फर्स्ट 30 डेज के अंदर, जो भी उसकी फर्स्ट सीटिंग है उसके 30 डेज के अंदर ही लोकसभा उसको अप्रूव कर दे। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार कंट्री के अंदर लग गई तो वो इनडेफिनेट टाइम तक चल सकती है। उसके लिए बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, जैसे कि अपने को नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के अंदर था कि बार बार 6 महीने के बाद उस इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती थी। इट मीन्स फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ना तो कोई मैक्सिमम पीरियड है कि कब तक ये ऑपरेशनल रहेगी, और ना ही रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत है। और अगर इस फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को हटाना है, रिवोक करना है, तो प्रेसिडेंट कभी भी कर सकता है एक सब्सिक्वेंट एक दूसरा प्रोक्लेमेशन इसके रिवोकेशन के लिए डालकर। उसके लिए किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के इम्पोज होने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फर्स्ट ये है कि सेंटर के पास ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ जाती है कि वो स्टेट्स को डायरेक्शन दे सके कि फाइनेंशियली उनको किस तरीके से काम करना है, मतलब किस तरीके से उनको अपना पैसा यूज करना है, एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने हैं। ये डायरेक्शंस दे सकता है सेंटर किसी भी स्टेट को। और सेकंड, जो भी डायरेक्शंस प्रेसिडेंट को लगे कि सही है फाइनेंशियल कंडीशन कंट्री की सुधारने के लिए, तो वो सब डायरेक्शंस भी स्टेट्स को दी जा सकती हैं। इन डायरेक्शंस में ये भी हो सकता है कि सेंटर ये बोले कि जो भी पर्सन स्टेट के अंडर सर्व कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज को रिड्यूस करा जा सकता है। और सेकंड ये हो सकता है कि मनी बिल या फिर और फाइनेंशियल बिल हैं जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, तो उनको गवर्नर रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसके अलावा प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकता है कि जो भी पर्सन यूनियन के अंडर सर्व कर रहे हैं या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हैं, तो उनकी सैलरीज को भी रिड्यूस करा जा सकता है। तो होता क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर सेंटर फुल कंट्रोल ले लेता है स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर।
तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म ऐसा निकल के आता है कि यूं होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन से एक सीरियस थ्रेट होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ दैट स्टेट के ऊपर। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर ली, बट इनके साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए हैं जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट हो जाती है यूनिटरी के अंदर, मतलब एक फेडरल स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और प्रेसिडेंट एक डिक्टेटर भी बन सकता है, ऐसी पावर्स दी गई हैं। और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है अलग अलग स्टेट्स की वो नलीफाई हो जाती है। और जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो एक तरीके से मीनिंगलेस हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस के मेन पार्ट्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए। अब अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 18 दैट इज प्रेसिडेंट।